वचन के अनुसार मुझे ब्लेस कर, मुझे छुड़ा, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब जन अपने हाथ को उठाओ। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर हमारा बल है, हमारी ताकत है, वो हमारा बसा है। उसके बिना परमेश्वर ने कहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर, प्रभु यीशु मसीह से दूर जाकर, जब उसे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर मानकर, बाइबल कहती है, यीशु ने साफ लिखा है बाइबल के अंदर, उसने कहा मुझसे अलग होकर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ करना है अपनी लाइफ में, अगर आपने कुछ पढ़ना है अपनी लाइफ में, अगर आपको छुटकारा और ब्लेसिंग चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको यीशु चाहिए। आज मां को अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मुझे तू चाहिए। परमेश्वर सब आशीषों से बढ़कर, छुटकारों से बढ़कर, एक अच्छे रिश्ते से बढ़कर, एक अच्छी सेहत से बढ़कर मुझे तू चाहिए। परमेश्वर प्रभु तू मेरी लाइफ में हो, तू मेरी जिंदगी में हो। परमेश्वर जब तू मेरी लाइफ में होगा, तेरे पास सब कुछ होगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है अपना उद्धारकर्ता के रूप में, आप जितनों ने माना है कि वो आपका उद्धारकर्ता, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु है और उसे छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिंदगी का बेस्ट आपके हाथ में होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर वो चीज नाम में आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ हस्त और पुष्ट और ब्लेस्ड होगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो परमेश्वर का आपको आत्मा को बढ़ाता जाएगा, ऊंचा करता जाएगा और अपने राज्य में वो आपको लेता जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हे परमेश्वर आपके लोग आशीष को पाए। ये प्रभु मेरी कलीसिया नहीं है, ये आपकी कलीसिया है परमेश्वर, जो आपने मुझे दी कि मैं तेरा वचन पूरा पूरा इनको प्रचार करूं, सिखाऊं और सुनाऊं और समझाऊं। हे परमेश्वर आज मेरी भी मदद करना, तेरे वचन को जब मैं प्रचार करूं तो मैं से तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए नहीं प्रभु, परंतु आपकी महिमा के लिए और तेरे लोगों को तेरे करीब लाने के लिए मैं तेरा वचन आज इनके बीच में 100% प्रचार कर सकूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हे परमेश्वर सुनने वाला और इसे ग्रहण करने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष पाए। हर एक जन यीशु के नाम में आशीष पाए। हर एक जन यीशु के नाम में आशीष पाए। आमीन। सब तारीफ करें परमेश्वर। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। सभी बैठ जाए अपनी जगह में, अपने स्थानों में, और जो पीछे नीचे बैठे हैं वो नीचे ना बैठे, एक लाइन और आगे बना लें। बहुत जगह है हमारे पास प्रभु की दया से। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। कईयों का ध्यान ही नहीं जय मसीह की, इधर उधर लगे, मैं आपका ध्यान अपनी ओर लगा रहा हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। मसीह की जय है कि और भी कोई है लाइफ में जिसकी जय करना चाहते हैं? इसकी जय हो। हालेलुया। क्योंकि हम जिस स्थान में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी जय होती है, तो किसकी जय हो? किसकी? मसीह की। किसकी जय हो? मसीह की। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे। आइए हम बाइबल में से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, उसका 9 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। बाइबल के अंदर पेज नंबर 176, 176 आप उसको निकाल लें। तो पहले हम इसके हेडिंग को पढ़ेंगे, आयत को हम बाद में पढ़ेंगे। हेडिंग जो इसकी हेडलाइन है, जब हम इसको पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। निकाल लिए सबने? हालेलुया। क्या लिखा है ऊपर? हाइट, इसकी हेडिंग क्या है? क्या लिखा है? जादूगर शिमोन। तो जादूगर, एक जादू शब्द सुनकर आप क्या कल्पना करते हैं अपने माइंड में, माइंड में क्या कल्पना करते हैं? जब बाइबल में हम जादू नाम का एक शब्द पढ़ते हैं,
हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में जादू टोना करने वाले लोग हैं या नहीं है? जब हम उनको देखते हैं तो हम क्या समझते हैं उनको? जादू और टोने का मतलब क्या है और ये कहां से आया, इसकी शुरुआत और ये कैसे काम करता है, मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। पहले हम बात करेंगे कि जादू टोना कहां से आया। क्या ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया या मनुष्य की ओर से बनाया गया? हालेलुया। आज हर एक विश्वासी अगर प्रभु की प्रार्थना ना सुने तो कहां जाता है वो? दूसरा ऑप्शन कौन है? जहां तक कईयों के पास पहला ऑप्शन है जादू टोना, अगर वहां बात नहीं बनी तो फिर दूसरा ऑप्शन है यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन मुझे आपको ये समझना होगा जादू टोना और परमेश्वर में फर्क क्या है, अंतर क्या है। तो आज इसको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझें। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया और परमेश्वर के अलावा जब कोई दूसरी शक्ति नहीं थी तो उसे कहा जाता है पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ। उसमें कोई जादू टोना नहीं, उसमें कोई लालच नहीं, उसमें किसी तरह का अधूरा छुटकारा नहीं, उसमें ये नहीं कि इतने पैसे आपके लगेंगे और आपको जगह मिल जाएगी, आपका हल कर देंगे, आपका इलाज कर देंगे। परमेश्वर की ओर से कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाएगी। परमेश्वर ने जब पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, बाइबल कहती है, आप ध्यान से सुनना, पृथ्वी को बनाने से पहले, मनुष्यों को बनाने से पहले परमेश्वर, बाइबल कहती है, हमें सिखाती है, एक और राज्य था जो मनुष्य के पहले था। हालेलुया। अब ये कैसे होगा आप सुनना। जब मनुष्य नहीं बनाया गया था तब ये धरती बनी थी, अब मनुष्य बनाया गया है और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे फिर एक नया राज्य होगा, तब भी मनुष्य धरती के ऊपर नहीं होंगे लेकिन एक स्वर्गीय राज्य होगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर टाइम टू टाइम क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर बदलाव को लेकर आता है, परमेश्वर चेंजेस को लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बाइबल कहती है उससे पहले, मनुष्य को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को बनाया था, परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों में जिन लोगों को ड्यूटी अपनी दी थी वर्शिप करने की, आराधना करने की, लूसीफर ने जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। हालेलुया। क्या कर दिया परमेश्वर ने? उसे पृथ्वी में गिरा दिया। अब जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, उसने आके सीधी उनकी लाइफ में परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में उसने पाप की दीवार खड़ी कर दी और परमेश्वर को आदम और हवा से अलग कर दिया और आदम हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, अपना दिल फिर भी आदम और हवा के लिए खोल के रखा। जब मूसा आया तो मूसा के टाइम पर परमेश्वर ने बहुत सारी विधियों को दिया। क्या दिया परमेश्वर ने? ध्यान से सुना, क्या दिया? विधियों को दिया, कानून को दिया, व्यवस्था को दिया, हुक्म को दिया, 10 आज्ञाओं को दिया। और बाइबल कहती है जब 10 आज्ञा नहीं दी गई थी तब भी अय्यूब अपने बच्चों के लिए भेंटों को देता था, तब भी हाबिल और कैन जो है वो परमेश्वर के लिए भेंटों को लेकर आए। जो उनके मन में था वो जानते थे अच्छी तरह से कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के सामने खाली हाथ ना जाएं। जिन चीजों के साथ प्रभु ने हमें ब्लेस किया है उन चीजों को हम परमेश्वर के पास लेकर जाएं ताकि परमेश्वर की और बरकत को हम ले सके और ग्रहण कर सके। सब बोले आमीन। हालेलुया। ये सिलसिला शुरू होता है चंगाई से, छुटकारे से, आशीष से, जहां परमेश्वर ने नियम दिए, विधियां दी, कानून दिए। अब सामर्थ सेम है, चाहे जादू टोने वाली है चाहे परमेश्वर की। ये सामर्थ क्या है? ये सामर्थ दोनों सेम है, क्योंकि जो जादू टोने वाली सामर्थ है वो कहां से मिली?
परमेश्वर से लूसीफर को मिली और परमेश्वर ने उस अनॉइंटेड को उस मसा को उसने छीना नहीं है परमेश्वर ने। वो लूसीफर आज भी अभिषिक्त ही माना जाता है, गिना जाता है, लेकिन वो अभिषिक्तों में गिना नहीं जाता, क्योंकि वो पाप के कारण उस अभिषिक्त पद को, जब उस मसे को, जब उस ग्रेस को जब हम बोलते हैं कि वो मेरी लाइफ में है, वो लूसीफर की लाइफ में अब नहीं है। उस गिराए हुए स्वर्गदूत के ऊपर अब वो ग्रेस नहीं है। अब उसके पास एक ही चीज बची है, वो है सामर्थ्य। क्या बची है अब? दुष्ट आत्मा के पास क्या है? दुष्ट आत्मा के पास पाप है कि नहीं है? डर लगता है कि नहीं लगता? जब वो शाया करता है आपको थरथरा तो होती है कि नहीं होती? जब जादू टोना बात करने वाले के पास जाते हैं, वो कुछ आपको करके देता है, थोड़े टाइम के लिए आपको फर्क लगता है कि नहीं लगता? इसका मतलब वो सामर्थ जो परमेश्वर से वो लेकर आया, परमेश्वर ने सामर्थ को तो नहीं उसे छीना, लेकिन उसके अधिकारों को परमेश्वर ने उससे छीन लिया। हालेलुया। अब जो लूसीफर जो शैतान है वो क्या है? वो सब जादू टोने करने वाले का, बाइबल कहती है वो सब झूठों का बाप है। वो सब जादू टोना करने वालों का बाप है, हेड है। वो जितना भी जादू टोना किया जाता है उसकी पावर कहां से मिलती है? लूसीफर से मिलती है। दूसरे शब्दों में बोलूं, बाइबल कहती है दुनिया के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को बंद करके रखा है। यानी कि दूसरी भाषा में, जब दूसरे तर्क में परमेश्वर कहते हैं लूसीफर जो है, शैतान जो है, आज वो दुनिया का ईश्वर बन के बैठा है, क्योंकि वो टोना करके, टोटका करके, जादू टोना करके वो लोगों को चकित करता, भयभीत करता और अपने पीछे लगाता और लोगों को कहता है देखो मैं ही ईश्वर हूं। हालेलुया। अब ये बातें कहाँ समझाएगी? ये जादू टोना कहाँ से हुआ? चलो हम एक छोटा सा पढ़ते हैं बाइबल में। पहले अब जादू टोना समझने से पहले आप समझे कि जादू टोना कैसे निकला बाइबल से। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय निकालने से। पेज नंबर 136। का पेज नंबर 155। लेवी व्यवस्था उसका 3 अध्याय उसकी 14 है। पेज नंबर 155 निकालिए सबने बाइबल के अंदर। पेज नंबर 155, 150 पेज नंबर शुरू में लेवी व्यवस्था पेज नंबर 150 और 155 दोनों आमने सामने हैं। उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन निकालो, सभी निकालो। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं 14 वचन को। परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? परमेश्वर ने कहा जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ उस दिन तक ने खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें, जे तुम्हारी पीढ़ी में पीढ़ी तुम्हारे सारे घराने में सदा की विधि ठहरे। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो ये क्या दी है परमेश्वर ने? एक विधि दी है। क्या विधि दी परमेश्वर ने? जब तक इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ तब तक क्या करना? तुम इसमें से कोई ना खाए, ना भून के खाना, ना पका के खाना, रोटी बनाकर खाना, ना हरी बालें खाना, कुछ ना खाना। ये कैसे हो गया? अब आप आपको बताता हूँ। चलो कनक तो हरी नहीं खा सकते, लेकिन छटियां हरी खाते नहीं खाते? ताजी खाते हैं सभी। जब आटा निकलता है तो क्या करते हैं? उसको नवाटा कौन लगाता है? आटा नवा लाना जी लगाते हैं सभी। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा चढ़ावा, जब ये चढ़ावा तुम लेकर आओ, हरी बालें, हरी सब्जी, हरी चीजें, तो परमेश्वर का सबसे पहले कहां पे लेकर आना? मेरे पास लेकर आना, मेरे भवन में लेकर आना। लेकिन आज विश्वासी क्या करते हैं? पास्टर जी नमाटा लाया, पूरियां पकाई थे, आजो फटाफट। नान मुर्गा भी बनाया, मटर पनीर भी बनाया, ऐसे अपने नया आटा लगाते हैं सभी। लेकिन क्या हुआ? नियम टूटा कि नहीं टूटा? परमेश्वर ने कहा जब भी कोई फसल निकले, जब भी कोई चीज निकले, तुम कहां लेकर आना? भवन में लेकर आना। अगर गेहूं निकल रहा तो कहां लेकर आना? आजकल विश्वासी कहते हैं पास्टर साहब
मुझसे तो चला नहीं जाता, टांग में दर्द होती है, फोन कर दिया, रास्ते में पहुंचा देंगे, बस में उधर रास्ते से लेकर आ जाना। कोई मेहनत नहीं विश्वास नहीं करना चाहता, कोई लव नहीं परमेश्वर को दिखाना चाहता। परमेश्वर कहता है चलो उठा आधे रास्ते तक लेके आ, मैं तेरे मुहैया कर दूंगा, किसी को भेज दूंगा, और जब तक तू मेरे भवन में आ गया मैं तुझे चंगा भी कर दूंगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम पहले ही सोच कर बैठ जाते हैं, आए गाड़ी कहाँ से मिलेगा, मेरी मदद कौन करेगा, वो उठाएगा कौन। फिर पंजाबी में कहते छड्डो परे सो से अपे कौन करो, एक अपने पास में घर ही लाएगा मोटरसाइकिल, टेंशन मुक्ति। प्रभु दा प्रभु बोलते साडा साडे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने कहा जब भी तू भेंट दे, जब भी तू विश्वास दे, जब भी तू पहला अन्न, जब भी पहली तेरी दाखबारियों से, चाहे वो मैंगो का सीजन हो, चाहे वो संतरों का सीजन हो, चाहे गेहूं का सीजन हो, चाहे ज्वार का, तिल का, कोई भी सीजन क्यों ना हो, आपके घर में हरी सब्जियां डालकर पहली कोई सब्जी लगती है, पहली कोई तोरी लगती है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा वो मेरे भवन में लेके आना कि चढ़ावे के रूप में। हालेलुया। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब इस विधि को लोगों ने जादू टोना बना लिया। मानते आप? मालूम है किसी को? नहीं मालूम? चलो मैं आपको बताता हूँ। वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का है, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए इसको आशीष करके दिया, लेकिन मनुष्य ने इस विधि को बिगाड़ दिया। आप ध्यान से सुनना। मसीही, जो मैं मसीहियों की बात करता हूँ, आपने जब नया आटा लगाया तो आप लोगों ने कितने लोगों ने पास्टर को बुलाया घर में, आकर पास्टर की प्रार्थना करो रहे हैं, ये पूरियां ये जो भी अपनाते हैं खा के जाओ। कितनों ने किया ऐसे? नया आटा लगाया घर में पास्टर को बुलाकर? कितनों ने किया? वो बोल दो कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ नहीं लाके, मैं वो नहीं, मैं अनुग्रह का परमेश्वर का दास हूँ, आपके लिए अनुग्रह ही लेकर आऊंगा। कितनों ने किया? किसने भी नहीं किया? मैंने किया है। मैं गया हूँ कहीं के घर में पूरियां खाने के लिए, बड़ी अच्छी डिशें बनाकर वो सब करके, पास्टर आ जाओ हम नया आटा लगा रहे, नई फसल निकलती है, लेके भी जाओ, खा के भी जाओ, चंदा भी लेके जाओ, ये करके जाओ। तो बाइबल कहती है जितना ज्ञान होता है बंदा उतने फिर चलता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है, उन विधियों को जो रोग होती है खत्म करता जाता है और नई विधियों को स्थापित करता जाता है जो वचन के अनुसार। हालेलुया। जहां पर जो मीनिंग है चढ़ावे का, भेंटों का, वो क्या है? अपने घर से, अपने खेत से जो परमेश्वर आपको ब्लेस करके देता है, उसे कहां पे लेके आना? परमेश्वर के भवन में। ये नहीं लिखा घर में बुलाना, ये नहीं लिखा कण का आप मेरे पास ही करो, उठा के ले जाओ, पास्टर यहाँ से चलता नहीं कर, आप चलो या ना चलो आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर कहता है कहां पे होनी चाहिए? मेरे भवन में होनी चाहिए। चाहे किसी को 50 रुपए दो, 100 रुपए दो पेट्रोल का, बोलो कि चर्च में छोड़ कर आओ, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम एक बार हम अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए जा रहे थे किसी पास्टर के साथ, और किसी पास्टर के विश्वासी का फोन आता है, पास्टर जी तुम जा रहे हो ना यार, मैं मेरा भी विश्वास रहने जाओ। तो सुबह 5 बजे पास्टर उसके घर मेरे के कुंडी खड़काता है, चल भाई काट विश्वास। हम सुन के बड़ी हंसी आई, हमें बड़ा अजीब लगा कि विश्वास के चक्कर में सुबह 5 बजे उठा रही है विश्वासी को, और विश्वासी के अंदर जाके बैठा है, कदों कुंडी खड़केगी तो मैं दूंगा पैसे। बाइबल क्या कहती है? जहां पर विश्वास के बारे में, भेंटों के बारे में, चढ़ावे के बारे में, आपके फसलों के बारे में, हर वो चीज जो प्रभु जिसके साथ आपको ब्लेस करता है वो कहां पे होनी चाहिए? आप गाड़ी खरीदते हो, आप सूट लेते हो, सबसे पहले डालकर कहां आना चाहिए? पास्टर ये गल गलत है, कल ब्याह है फिर पगड़ा पाना तो सूट आज चर्च में पाना से बोला। हम जो भी कपड़े देते हैं बच्चों तक, सबसे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में डालते हैं। हालेलुया। हम हर चीज में अपना लव परमेश्वर को शो करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं। जो भी चीज हमें परमेश्वर देता है हम सबसे पहले उसे परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जहां पर परमेश्वर ने, मैं सीधे शब्दों में आपको बताता हूं, चढ़ावे का जो मतलब, परमेश्वर ने कहा जब तुम नया आटा लगाओ, चाहे मक्की का हो चाहे गेहूं का हो, उसे कैसे तुमने नया लगाना है? उस आटे को, उस गेहूं को, उस फसल को परमेश्वर कहता है तुम मेरे भवन में लेके आना, और चर्च में से उसके लिए प्रेयर होगी। जब लोगों के बीच में उसे खाया जाएगा, उसे बांटा जाएगा, लंगर लगाया जाएगा, जब चर्च में जो है वस्तुओं की घटी की पूर्ति होगी, परमेश्वर ने कहा मैं उस भेंट को देकर तुझे आशीष दूंगा।
मैं उस भेंट को ग्रहण करके तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे खत्तों को ब्लेस करूंगा, तेरी चीजों को ब्लेस करूंगा, जो तू लेकर आता है उसी में मैं तुझको बरकत दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। लेकिन आजकल जो नया आटा लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, इस विधि को जादूटोना कैसे बना दिए, जिस विधि को पलट कैसे दिया गया, किस तरह से इसको कर दिया, इसको घुमा दिया गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपके आस पड़ोस में नया आटा लगाते हैं लोग, वो कैसे लगाते हैं? पूरियां करते हैं, कन्या को बुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, कड़ाह बनाते हैं, है ना? तो उसको पूरा क्या करते हैं, वो अपने नियम के अनुसार वो अपने हिसाब से वो सही करते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम अपने तरीके से देखें तो हम अपने तरीके से हम वो सही करते हैं, लेकिन वो अपना सही करते हैं। लेकिन बाइबल के मुताबिक जब हम अपने लोगों पे कंपेयर करते हैं, वो अपने लिए सही कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे और आपके लिए सही नहीं। हम किसी को ताना नहीं मार सकते, भाई साहब आपने गलत किया। वो अपनी सोच में अपने पढ़ा हुआ वो सही कर रहा है। लेकिन मसीहत में, प्रभु में, बाइबल कहती है तुम पुरानी विधियों को छोड़कर मसीह के विश्वास में हमने और आपने आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति क्या करेगा, अब सुनना, नया आटा आ गया, पूरियां पक गई, कड़ाह बन गया और चने और डोने लगाकर रख दिए, तो उस धूप भी बाइबल से निकला है, गूगल धूप भी बाइबल से निकला है। ये सारी विधियां जब आप लेवी व्यवस्था में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। रंग, लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग की डोरी, ये सारा बाइबल में लिखा हुआ है। जो आप पहनते आप, उसको परमेश्वर ने कैंसिल किया है। वो आपको आने वाले अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर क्या करते हैं, जब नया आटा लगाना तो पूरा क्या करते हैं, उसको जितने डूने हैं 1-1 रुपया डालकर, 50 पैसा डालकर, 2-2 रुपये डालकर, तो लड़कियों को बुलाकर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कन्या पूजन। क्या बोलते हैं? कन्या पूजन। ये कन्या को शुद्ध माना जाता है, कन्या को पवित्र माना जाता है, कन्या को। लेकिन बाइबल के अनुसार चाहे कन्या हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर गिना जाता है। हमारे मन में शुरू से डाला गया है, हमारी बेटी हमारी पाँव हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन बेटा लगा सकता है। भाई बेटी क्यों नहीं लगा सकती? आपने देखा होगा हमारे स्पिरिचुअल फादर, जब उनकी बेटी का भी बर्थडे हुआ है 2 हफ्ता पहले, तो उनकी बेटी ने क्या किया है, स्टेज में जाके अपने फादर को क्या किया, उसके पाँव को छुआ है। जब ब्लेसिंग की बात आती है, तुम्हारी बेटी, हम कहते हैं नहीं मेरी बेटी नहीं पाँव हाथ नहीं लगा सकती, अपने मम्मी के, अपने डैडी के। जब अधिकार की बात आती है तो उसी मम्मी को, उसी डैडी को कोर्ट में घसीट देती है, दे मेरा हिस्सा, तब बराबरी मांगती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर बेटा ब्लेसिंग के लिए हकदार है तो बेटी भी ब्लेसिंग की हकदार है। हम क्यों, हम जिस समाज से आए हैं हमें लगता है नहीं औरत को तो पाँव की जूती माना जाता है। मुझे नहीं लगता माना जाता। जूती कम होती है, ये कहाँ होती है, पाँव में कम होती है। मेरी बात समझ आ रही है? भारत देश के मैं मर्दों से पूछूं, भाई आप पत्नियों से कितने खुश हो, 90% बोलेंगे भाई साहब आपने गलत सवाल पूछ लिया। क्या कर दिया आपने? गलत सवाल। पास्टर जी टॉपिक चेंज करो, आज का टॉपिक सही नहीं है, आपका प्रचार ठीक नहीं है, आज इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो उस विधि को, ठीक है मैं उस तरफ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, ऐसा ना अगली बार आप बोलो पास्टर जी ने, पास्टर जी उस तरह ही बोले नहीं, पर आई दिल से गल रखवाने आई, एक प्रचार करो, आई भी मुड़िया नहीं आना। कुछ लोग होते हैं जो बाकी मर्जी फोन करते आना नहीं, प्रचार गलत कर दिया पास्टर जी आपने। हालेलुया। आप सब ब्लेस यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो बोलो आमीन। तो क्या कर दिया, विधि को बिगाड़ दिया गया, बिगाड़ दिया गया। परमेश्वर ने क्या बोला था, तुम नया दाख मधु टटका हुआ तेल झटके, जब चक्की में से तेल निकले उसी समय तू मेरे भवन में लेके आना। जब मैंगो तेरा टपके नीचे गिरे, नीचे गिरने से पहले परमेश्वर से लाल तोड़ को तू मेरे भवन में लेके आना। जब तेरी फसल निकले सबसे पहले मेरे भवन में लेके आना। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, विधि को बिगाड़ दिया, ड्रम भर लिए, चक्की भी चला गया, पीस के भी आ गया, पूरियां भी बन गई, खा भी ली, और परमेश्वर के भवन का कोई याद नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसको जब उसको टोटका जब कर लिया,
उसको जब पूजन कर लिया, उसको जब सारे काम कर लिया, तो परमेश्वर उस चीज से नाराज हो गया और ये एक जागृत होने की विधि बन गई। क्या बन गई? बेहनिया कौन कौन पूछता है? बेहनिया बेहनिया पूछते हैं तुसी किने किने रखी है? रखी है कि नहीं रखी? कईया ने रखी होगी अभी। अब ब्याही का मतलब आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। जैसे बच्चा पैदा होता है 1 साल का होता है तो हम उसका क्या बनाते हैं? बोलो, क्या बनाते हैं हम उसका? जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन जब मनाते हैं तो जन्मदिन से 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम पूरी जन्मदिन की तैयारी करते हैं। पहला जन्मदिन है, कई तो सूत्र में काम उतार देते सारे, चलो इनका कहानी खत्म। तो क्या करते हैं हम? ब्याही तैयार करते हैं। ब्याही किसकी बनती है मालूम है? किसकी? हाँ जी, नहीं, थोड़ा पोचा मिट्टी उसमें चीजें ऐड करके और क्या करते हैं हम उसको, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? यूं करके। ध्रुव का मतलब सही हम पूछेंगे तो हरी घास हम क्या करते हैं? उसके ऊपर लगाते हैं। तो जब उसको हरी घास लगाते हैं फिर उसके ऊपर क्या डालते हैं? कपड़ा लाल रंग की, जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। अगर ऑनलाइन आकर वो बोले कि हमारे खिलाफ बोला तो उसके खिलाफ नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है लाल कपड़ा डोरी लेकर तो क्या करना? वहां पे रख देना, तो तेरा ये काम हो जाएगा, तो तू शुद्ध हो जाएगा। कोड़ियों के ऊपर ये विधि बनाई गई है। तो फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर कपड़ा लेकर हम उसको क्या कर देते हैं? लाल डोरी से बांध देते हैं। और 1 साल का बेटा हो गया तो उसके ऊपर क्या मार देते हैं? गट्ठ मार देते हैं। उसी दिन से हम अपने बच्चों का फ्यूचर बांध देते हैं। आप 100 प्रार्थना करवा लो, आप 100 जगह पे जाके उसका टोना टटका जाके जो आप करवाना चाहते करवा लो, जब तक आपने घर में बांधा हुआ बंधन नहीं खोला आपका बच्चा कभी नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। आप एक तरफ से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब जागरूक ना करने वाले हैं। सबने किया, आपने किया कि नहीं किया? तो आपने प्रभु से माफी मांगी, उन चीजों को बाहर निकाला, छोड़ा आपने। फिर वही बात पास्टर जी गलत प्रचार कर दिया है आपने। क्या कर दिया? गलत प्रचार कर दिया। परमेश्वर ने कहा ये चीजें तुम्हारे मध्य में नहीं होनी। पहले थी, पहले मैं ठीक वो आपको बताता हूं। मैं पहले ये चीजें इजरायलियों को परमेश्वर ने बोली थी करने के लिए, उनको विधियां बोली थी। लेकिन हुआ क्या? जब परमेश्वर ने विधियां दी इजरायलियों को, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा जब तुम कोढ़ से जब तुम्हें कोढ़ हो जाए तो क्या करना? तुम्हारे लिए विधि है, तुम ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा कोढ़ जाता रहेगा। फिर परमेश्वर ने कहा अगर पुरुष के अंदर अपना वो रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए बोला कि वो बाहर रहे शामनी से, वो दूर रहे, वो अपने आप को पवित्र करें, उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो उनके लिए एक अलग नियम था। अगर कोई जबरदस्ती किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर देता था, उसका रेप कर दिया, इज्जत को उसने लूट लिया, तो परमेश्वर कहता था इसका तुझे इतना % भरना होगा, जिसके साथ तुझे शादी करनी होगी उसके साथ शर्तें होती थी। तो वो कानून था, इसलिए लोग डरते थे। इस जैसे आज भी कानून है कि अगर आपको कोई आपके साथ गलत नजर से आपको देखता है, कोई छेड़खानी करता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उस समय लोग डायरेक्ट परमेश्वर से कंप्लेंट करते थे, कहते थे परमेश्वर मेरे साथ ये हुआ है। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सारी विधियों को इस्राएलियों को दिया था कि जिससे तुम्हारा बचाव हो, जिससे तुम ब्लेस्ड रहो, तंदुरुस्त रहो और बने रहो। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्यों ने इन विधियों को ये समझ लिया कि परमेश्वर ने बोला है कि साल में एक बार जो बड़ा पर्व होता है, फसह का जो पर्व होता है, परमेश्वर ने कहा तुम एक बछड़ा लेकर, एक बैल लेकर, जहाँ तुम एक जो मेमना लेकर, एक मेढ़ा लेकर, जब भेंटों को लेकर तुम मेरे पास आना, जहाँ तो पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेगा, वो चढ़ावे को ग्रहण कर लेगा। तो फिर बाइबल कहती है कि वो चढ़ावा देने वाला और पापों की माफी मांगने वाला माफ हो जाएगा जब वो अपने चढ़ावा चढ़ा देगा। तो अब इस्राएलियों को लगा ये तो बड़ा आसान काम है,
आप चोरी भी कर लो, आप खून भी कर लो, आप व्यभिचार भी कर लो, साल में एक बार जाएंगे, एक बकरे की जगह 2 बकरे ले जाएंगे, 100 की जगह 200 रुपया लेकर चले जाएंगे, और एक बोरी आटे की बजाय 2 आटे की बोरी लेकर चले जाएंगे परमेश्वर के सामने। जाजू परहेज करेगा तो हम दोष रहित हो जाएंगे। दोष वाली बाइबल के अंदर तो हम क्या हो जाएंगे? दोष रहित हो जाएंगे। तो विधि को क्या कर दिया गया? बिगाड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? विधि को बोलो, बिगाड़ दिया गया। लेकिन वो विधि किसके लिए थी? ब्लेसिंग के लिए थी, आशीष के लिए थी। वही लाल कपड़ा, वही पंडुकू बाइबल में कहती है, वही जो है कबूतरों के जोड़े लोगों ने लिया, लाल कपड़े को लिया, डोरी को लिया, कबूतरों को जोड़ा लिया, तो क्या किया? जहां बंदा जलाया गया था, दफनाया गया था, उसके ऊपर जाके काटा, उसके ऊपर जाके बोला जैसे ये मरा है वैसा ही वो मरे। अब परमेश्वर ने कहा जैसे तुम इस विधि को पूरा करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे वो उसने जाके ये काम किया तो दूसरे के ऊपर भी अटैक होना शुरू हो गई। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जादू टोना आपको समझना होगा, जादू टोना है क्या। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आपको मालूम नहीं होगा, आप कैसे जादू टोने से बाहर आएंगे? आप कैसे अंधकार की शक्ति से छूट नहीं पाएंगे? तो ये तो हो गया आपकी विधियां। मैंने आपको समझा दिया कि जितना भी जादू टोना आया वो कहां से आया? लूसीफर से निकला। कहां से निकला? शैतान से निकला। और परमेश्वर की विधियां जो ब्लेसिंग का कारण थी, शैतान ने लोगों के मन में अंदर जाकर उन विधियों को गलत तरीके से जादू टोने को और उसने बढ़ावा दिया, और बढ़ावा दिया, और बढ़ावा दिया। इतना बढ़ावा दिया मूसा के टाइम के ऊपर, जब मूसा ने अपनी लाठी का सांप बना दिया तो जादू टोना करने वालों ने भी अपनी लाठियों के सांप बना दिए। इतना जादू टोना हो गया। हालेलुया। अब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के टाइम के ऊपर भी एक जादूगर था। क्या नाम था उसका? नहीं, शिमोन नहीं था। यीशु के टाइम, ये यीशु के बाद का टाइम है, ये प्रेरितों का काम है। यीशु के टाइम पे, यीशु के टाइम पे एक जादूगर था। क्या यीशु मसीह भी इसकी सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है? बलजबूल। क्या नाम है उसका? बलजबूल। लोगों ने ताना मारा कि यीशु मसीह भी किसकी सहायता से, जो कि हमारे कहते हैं हमारे नगर में जो बलजबूल नाम का एक व्यक्ति है, उसकी सहायता से यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो लोगों ने कहा अगर शैतान ही शैतान को निकालने लगा, अगर दुष्ट आत्मा को निकालने लगा, तो ये तो उसके अपने राज्य में फुट पड़ गई, ये तो नहीं हो सकता। अब अंधकार की शक्ति को एक ही चीज निकाल सकती है, परमेश्वर। हालेलुया। ये तो हो गया। दूसरी बात, जादू टोना की पावर क्या है और परमेश्वर की पावर क्या है? जादू टोने की शक्ति क्या है, परमेश्वर की शक्ति क्या है, ये भी आप समझ रहे। जादू टोने की शक्ति का मतलब है एक मनुष्य का जोर वो जितना चाहे लगा सकता है, वो जितना चाहे किसी को परेशान कर सकता है, जितना उसने सीखा हो, जितना उसने उसकी जानकारी ली हो, या जितना उसने तंत्र मंत्र का ज्ञान रखा हो, वो उतना ही उसकी एक लिमिट है। वो जितना जानता है वो उसी तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, ये उसकी लिमिट है। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर की सामर्थ की कोई लिमिट नहीं, परमेश्वर के छुटकारे की कोई लिमिट नहीं। आप जितना चाहो, जितना ग्रहण करना चाहो, आप जो बरकत परमेश्वर से चाहो, परमेश्वर की सामर्थ में कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। वो अनलिमिटेड आपके लिए परमेश्वर रखता है, वो आपको देता है। हालेलुया। आप प्रेरितों के काम में जब प्रेरित सेवा कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने जहां पे बाइबल कहते हैं, हमारे अभी पढ़ते हैं प्रेरितों के काम को, उसका 8 अध्याय, पेज नंबर 170 लिखा है, अब ध्यान से सुनना। जादूगर सिमोन। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। जे मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री
बपतिस्मा लेने लगे, तब शिमोन ने स्वयं भी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह जो बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। सब बोले आमीन। आप फिलिपुस जो सेवा करता था वो कौन से नगर में करता था? कहां करता था फिलिपुस सेवा? हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ने वाले ये सवाल होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। फिलिपुस कहां पे सेवा करता था? कौन से नगर में, कौन से शहर गांव में? सामरिया में। कहां करता था? बोलो सामरिया में। अब सामरिया के लोग कैसे? सामरिया के लोगों को क्या लोग देखते थे? जब सामरी नाम का कोई शब्द सुनता था सामरिया, तो लोगों के मन में क्या विचार आता था? ये कौन सी औलाद है? किसकी औलाद है ये? बेविचार। किसकी औलाद है? पाप के लोग हैं, पाप से पैदा हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी जाति में शादी नहीं की, जिन्होंने दूसरी जाति में शादी की, जिन्होंने यहूदियों ने फिलिस्तीनियों से शादी की, बेबीलोन के लोगों से शादी की, हित्तियों मीनियों से शादी की। जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने क्या किया? यहूदी लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया, उनको एक अलग देश दे दिया। उनको बोला गया सामरी लोग, पाप से पैदा हुए लोग, व्यभिचार की औलाद। वो कहते थे हे तो यहूदी का दर्जा मिला लेकिन पूरा नहीं मिला, लेकिन उनको पाप का बोला गया। तो सामरिया का शब्द जैसे सुनते हम क्या है, वहां पर क्या समझा? पाप की नगरी करके हम बोल सकते हैं इसको। तो आप उस फिलिपुस से पहले किसी और व्यक्ति ने वहां पे प्रचार किया था। किसने प्रचार किया? किसने? फिलिपुस से पहले सामरिया शहर में, नगर में, सिटी में पहले भी किसी ने प्रचार किया। वो किसने प्रचार किया? सामरिया में प्रभु यीशु मसीह के किससे मुलाकात हुई थी? सामरी स्त्री के साथ। किसके? जेकब। प्रचार कब हुआ? अब तो बाद में वहां पे फिलिपुस जाके प्रचार कर रहा है, लेकिन प्रचार वहां पे पहले पहुंच गया था। किसके द्वारा? सामरी स्त्री के द्वारा। और सामरी स्त्री को किसने दिया वो सुसमाचार? खुद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। किसने दिया सुसमाचार? डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से उसको प्रचार मिला और उसने जाके बताया उसकी लाइफ को। और सामरी स्त्री ने जाके सामरिया में बताया कि आओ देखो मैंने एक प्रोफेट को देखा है, आओ देखो मैंने भविष्यवक्ता को देखा है, मैंने परमेश्वर के पुत्र को देखा है। जब लोग आए, लोगों ने देखा तो वो बातें कर रही थी, अपने आप को बड़ा बना रही थी। मैंने यीशु मसीह से तुम्हारी मुलाकात कराई, मैं यीशु मसीह को लेकर आई। तो लोगों ने कहा अब हम तेरे कहने से नहीं, हम भी जानेंगे यीशु मसीह प्रभु। हालेलुया। हम भी समझ गए, हमने भी उसका सुसमाचार ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह प्रभु है। लेकिन कुछ टाइम के बाद यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों का विश्वास ठंडा हो गया, क्योंकि रोम साम्राज्य का डर था कि उनको भी, यीशु मसीह को मारने वाले लोगों को भी क्रूस पर ना चढ़ा दिया जाए। इसलिए चाहे वो सामरिया हो, चाहे जेरूशलेम हो, चाहे आसपास का कोई भी एरिया हो, सबके अंदर एक डर बैठ गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया, ठंडे हो गए थे, बंद कर दिया यीशु मसीह का प्रचार करने। और प्रभु ने बोला था तुम प्रचार मत करना जब तक तुम सामर्थ को ना पाओ, जब तक सहायक को, जब ऊपर से तुम्हें भेजा जाएगा, जब तक तुम उसे ग्रहण ना करो तब तक तुम प्रचार मत करना। और बाइबल कहती जब पेंतीकोस्ट का दिन आया, जब पवित्र आत्मा उतरा, जब सारे पवित्र आत्मा से भर के, तो लिखा है वो सारी जगह में फैल के, कोई सामरिया में चला गया, कोई जेरूशलेम के कोने में चला गया, कोई कुरिन्थिया में चला गया, तो सब अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करने लगे। उनमें से फिलिपुस जो प्रभु यीशु मसीह का सगा चेला, वो भी सामरिया में जाके प्रचार करने लगा। हालेलुया। अब बात समझ आ गई आपको? वो कहां जाके प्रचार करने लगा? सामरिया में। जो ऑलरेडी पहले ही प्रभु को जानता था, परमेश्वर को जानता था, और यीशु मसीह का सगा चेला, वो जाके उस जगह में प्रचार करने लगा। और जब प्रचार करने लगा तो वहां पे एक घटना सामने आई कि ये फिलिपुस से पहले, प्रचार करने के जाने से पहले, वहां पे एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहता है जो जादू टूना करने वाला, उसका नाम सिमोन है। उस नगर में पहले थे। हालेलुया। जहां फिलिपुस प्रचार करने के लिए जा रहा है, वहां पर कौन है पहले से ही? एक शिमोन, जादू टूना करने वाला व्यक्ति। और छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, उसके पीछे में बाइबल में लिखा है शिमोन नाम एक मनुष्य था
जो जादू टूना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। लोगों के बीच में बड़ी एक टोर थी उसकी, लोगों के बीच में बड़ी इमेज थी उसकी, लोगों के बीच में बड़ी उसकी वाह थी, लोग उसको मानते थे। लोग कहते थे ये हमारे गांव का सियाना व्यक्ति है। क्या है ये? आप जब किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या बोलते हैं? कहाँ जाओ, किसके पास जाओ? किसी सियाने के पास। चेला नहीं बोलते, लोग घुमा के बोलते, लोग बहुत चला गए बात को, सीधा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, घुमा फिरा के। ये नहीं बोलेंगे चेले को लगे अरे पास्टर थे के ना कोई सियाना बताओ ना, वो सुनो तो ना बड़ा लाज करता है, बड़े सारे ठीक है। मेरी बात समझ लगी? चेला नहीं, चेला बोलते ही पता चल जाएगा पास्टर को, पास्टर भी डरना शुरू कर देगा। ऐसे आने को लगे तो वहां एक सियाना व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, चेला यहाँ लिखा नहीं, बड़ा पुरुष, सिद्ध पुरुष, जो लोगों को क्या करता था? चकित, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। सारा सब लोग उसका आदर करते थे, इज्जत करते थे, सब लोग उसका, बड़ी उसकी तोड़ थी लोगों के बीच में। किसी के घर में चला गया तो जैसे नई फसल निकली, गेहूं निकले, तो जरूर मटर पनीर और पूरियां जरूर बननी है, क्योंकि विधि तो उन्हीं ने चलानी है ना, उसके बिना तो विधि संपन्न नहीं होगी। हालेलुया, समझ आ रही नहीं बात? फिर उसके बाद उसने बहुत दिनों से अपने आप अपने जादू के कामों से चकित कर रखा, इसलिए उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वह उसकी बहुत मानते थे। लोगों को कैसे चकित करके रखा था? जादू से। कैसे? जादू से, टोने से। आप बोलते नहीं जैसे इधर चल गई, कुछ नहीं के पास इधर से हाथ हुआ क्या है, वो तो नहीं कुछ कितना कुछ बड़ा यहाँ पे फेर लेने ने, उसने फेर दिया, फिर क्या हो गया है ना? वो उधर हाथ में जो गुण है, क्या हो गया पीछे? गुण है। पास गाय की जहर वगैरह ना तेरे, वो बिना बने तो जाना ही नहीं हम, वो तो फेर नहीं पड़ा, वो पानी में डूब जाओ, वो ऊपर सिंगड़ा को लिया पीछे तक को ले आके झाड़ना ही पैना। मैंने जाना हुआ है भाई साहब, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने काम किए हुए हैं, सब कुछ छोड़कर ही प्रभु में आया हूँ। वो मेरी मम्मी आज बैठी, वो सभी काम करते थे जैसे तगड़े तगड़े भूत। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं पास्टर जी, वो दाढ़ से करते हैं ना, फिर वो फिर कराने पड़ता, फांडा कराने पड़ता, बिचू फांडा भी कराने पड़ता। कराते कि नहीं कराते? हमें लगता है वो हमारा भला कर रहा है। मैं कहता हूँ मनुष्य आपका भला नहीं कर सकता, वो भी तो भला कर रहा था, ऊपर लिखा है बड़ी सिद्ध शक्ति थी, बड़ा सिद्ध पुरुष था, लेकिन किससे करता था वो? नीचे उसका काम लिखा गया। कैसे करता था वो? जादू और टोने से लोगों को चकित करता था, लोगों का भला करता था। अब ये कैसा भला हुआ? मैं आपको एक बता दूं, शैतान एक हाथ से आपको बताता है, ये देखो आज तेरी 1000 रुपया दिहाड़ी है, महीना बाद तू बेला रहे चाचू चाचू की बड़ी मीटिंग है, आज प्रभु को हो जाए, आज 1000 रुपया दिहाड़ी है। शैतान दिखाता है, कहते प्रभु को होते अगली बार भी आई ना, दिहाड़ी पता नहीं कल मिलनी है कि नहीं मिलनी, चलो पहले दिहाड़ी ला आने, चलो पहले ब्याह प्रभु जी एक बार होता है तो 2-2 बार भी पहले ब्याह दिखाने, फिर प्रभु अगली बार प्रभु को ले लेंगे। तो क्या हुआ? शैतान एक हाथ से दिखाता है और दूसरे हाथ से जो कुछ आपके पास है वो भी छीन कर ले जाता है। परमेश्वर के साथ कोई कंपेयर नहीं करना, कोई शर्त नहीं परमेश्वर के साथ। चर्च जाना है तो सर्दी है तब भी जाना है, गर्मी है तब भी जाना है। मैंने कभी नहीं देखा, मैं बरसात में इतने चर्च के अंदर पानी था घुटनों पे, वो भाई पीछे बैठे हुए हमारे साथ, हम चर्च में जाकर पूरा वर्शिप कर नाचते हुए, पहले दिन पैंट डाली, पहले व्हाइट, बारिश के कारण आज तक थप्पे पड़े उसके, नहीं पहनेगी दोबारा, लेकिन वर्शिप करने में हमने कसर नहीं छोड़ी, आराधना करने में कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद कई पैंटें आई और कई पैंटें गई। मैं तो गला भी नहीं, बुखार भी नहीं हुआ, सर्दी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, पैरासीटामोल खाने से ठीक भी हो गया। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या करता था? उन लोगों को
चकित करता था, टोने से, जादू से। हर एक व्यक्ति जो आपकी भलाई करता है वो आपका भला करने वाला नहीं है। आप ध्यान से सुन ले इस बात को, उसके पीछे एक रीजन है, उसका एक लालच है जो उस टाइम आने पर आपसे मांग लेगा। वो टाइम आने पर आपसे वो मतलब अपना निकाल लेगा, आपको बोलेगा उस दिन फिर वो मैडम कर्जा देता ब्याह की मैंने एलसीडी दी थी ना, एलसीडी दे दो। जहां तक आप बर्तन देते हो ना, 100 रुपया बर्तन देकर ना, अगर आपको किसी ने 100 रुपया बर्तन दिया, आप 100 रुपया बर्तन देके जाना बर्तन देने, क्या बोलेगा वो? बेइज्जती कर देगा रिश्तेदारों में। हमने 100 रुपया लगाया था 2-4 साल पहले, 100 रुपया थोड़ी लेना हमने। आज तो बर्तन में लड़ाई हो जाती है। जो आपका भला करे सोच लेना कि उसका बहुत बड़ा रीजन है पीछे उसके। प्रभु के लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आप तो प्रभु में भी कुछ ऐसे, बाइबल कहती है भेड़िए आ चुके हैं, सतर्क रहना। मैंने कभी अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया है, किसी के पास मेरा पर्सनल नंबर मुझे मालूम है आप मुझे तंग करोगे, मैंने चर्च का नंबर दिया है। दिन को फोन करो, रात को फोन करो, 12 बजे फोन करो, मैं फोन करता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उठाता हूँ, लेकिन मैंने अपना पर्सनल नंबर क्यों नहीं दिया? आपको अपनी सिक्योरिटी पर्सनल खुद करनी है। हालेलुया। अपने आप को आपने खुद बचाना होगा। आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जादू टूना करता है, कि ऐसा कोई काम करता है, या फांडे वगैरह करता है, और आपको लगता है कोई नहीं, वो हमारे पेड़े से बस ऐसे नॉर्मल होकर चला गया। भाई नॉर्मल होकर नहीं गया, कुछ ना कुछ छोड़कर जाएगा, कोई ना कोई बरकत आपको अपनी वो देकर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसा व्यक्ति जब आपकी किसी भी गली से निकले, उसके बाद आपको प्रेयर करनी होगी, उसके बाद आपको परमेश्वर से सामर्थ मांगनी होगी कि कोई भी ऐसा कोई जादू टूना मेरे घर में ना जो छोड़कर गया है, परमेश्वर वो कार्य ना करे, हम उसको कैंसिल करते हैं, नाश करते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। हालेलुया। तब आप सदा फ्री रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आपको लगता है नॉर्मली आ गए। एक पड़ोसन आपके घर में रोज आ जाती है, बहन जी क्या हाल है? आपको लगता है ये फ्री है, फ्री नहीं है वो आपको फ्री करने आई है। आपकी जेबों को फ्री कर देगी, वो आपके घर को फ्री कर देगी, आपके पति को भी आपसे फ्री कर देगी टाइम पे। फिर बोलोगे पास्टर जी दुआ करो। मेरे पास समझ आ रही है? दुआ काम नहीं करेगी वहां पे आपका डिसीजन, आपकी फास्टिंग प्रेयर, जब आप अंदर से फैसला करेंगे परमेश्वर मुझ पे दया कर, तब आपकी सारी दुआएं सब प्रार्थनाएं कबूल होंगी, आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो उसने ऐसे ऐसे काम करके लोगों को चकित करके रखा था, भ्रम में डालकर रखा था। तो हुआ क्या उसके बाद लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तो जब प्रभु के दास ने, यीशु मसीह के चेले ने फिलिप्पुस में जाके बोला कि आप इन विधियों से बाहर निकलो, आप इन टोना टटकों से बाहर निकलो, जादू टोने से बाहर निकलो, आप इन विधि सीधी से ऊपरी से तुम्हें बाहर आने के काम तुम्हें नहीं करना, ये परमेश्वर के नजदीक नहीं, परंतु तुम्हें नरक के नजदीक लेके जाते हैं। तुम इनको छोड़ो और एकमात्र विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि फिलिप्पुस उनसे जरूर कहता होगा, जो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, फिलिप्पुस ने ये जरूर कहा होगा कि आपके लिए सारी विधियां, आपके लिए सारा चढ़ावा, आपके लिए सारे कानून जो है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोल दिया है, सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए उसने ये प्रचार किया होगा वहां पे। 100% मैं आपसे कहता हूं कि आपकी सारी विधियां यीशु मसीह है, आपका सारा कानून यीशु मसीह है, आपकी सारी बरकत यीशु मसीह है, आपका उद्धार यीशु मसीह है। और उसने कहा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। बाइबल कहते हैं बहुत सारे लोगों ने, क्या स्त्रियां क्या पुरुष, जहां तक उस जादू टोने करने वाले को पता चल गया कि जो मैं विधियां कर रहा हूं, जो मैं जादू टोना कर रहा हूं, वो भी यीशु मसीह के ऊपर आकर खत्म हो जाता है, तो उसने अपनी दौड़ को खत्म किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, सारे जादू टोना को छोड़कर फिलिप्पुस के साथ, यीशु मसीह के सगे चेले के साथ वो भी यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। आपके पास कोई हालेलुया नहीं बोलने के लिए, कोई आमीन नहीं है बोलने के लिए, आपके पास कोई स्तुति नाम का शब्द नहीं है बोलने के लिए परमेश्वर के लिए, कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो अपने आप को बड़ा प्रसिद्ध, अपने आप को बड़ी ईश्वर की शक्ति कहलाता था, उसी को ईश्वर के सामने झुकना पड़ा, उसी को परमेश्वर के आगे घुटने टेकने पड़े कि नहीं, जो असली चीज है, असली छुटकारा, जो असली बरकत है वो परमेश्वर के पास है।
हालेलुया। सोचे इतना बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका बाइबल के अंदर जिक्र किया गया, तो आपके आसपास चोरी चुके लोगों के पास आप चले जाते हो, आपको डर नहीं लगता परमेश्वर से? वो तो पी के आया होता है, हम बना दो कोई गाली फांडा करी दो, हाँ, और नशे में पता नहीं कौन कौन सा फांडा कर गया था आपको, अब बड़ा बढ़िया काम हो गया, ठीक है 2 दिन, तीसरे दिन वही कहानी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और आप किसके पास जाते हैं? जो पहले नशे में डुल्ले, जिसे अपने आप का होश नहीं है, बोलते मुझे भी होश दिलाते, कहते ठहर कर रहने दे होश पीछे। तो बाइबल कहती है फिर तुम्हारी हालत जो पहले बिगड़ी हुई थी उससे भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत सारे विश्वासी ब्लेस नहीं होते, चंगा नहीं होते, छुटकारा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन को छोड़ दी, परमेश्वर से अलग चले गए। फिर मालूम क्या किया उन्होंने? क्या किया उस नगर के जादू टोना करने वालों ने? आपको मालूम है? चलो हम पढ़ते हैं। 19 का 19 प्रेतों के काम। पेज नंबर 193, 92 और 93, 192 नहीं, हाँ इसके अंदर होगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेतों के काम, बच्चे उसमें नहीं, प्रेतों के काम। हालेलुया। निकाल दिया सभी ने? 19 का 19 में हम बात पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फिर जादू टोना करने वालों ने, उस एरिया के अंदर लोगों ने क्या किया, लिखा है जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। सब बोलो क्या कर दी? ये नहीं सिमोन ने, प्रेरितों के काम के अंदर जहां जहां प्रेरितों ने प्रचार किया, जहां जहां प्रेरितों ने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, उस एरिया के जितने भी जादू टोना करने वाले थे, सिमोन को छोड़, सिमोन भी और बाकी के और भी जितने लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, प्रभु को प्रभु जानकर ग्रहण किया, तो उन्होंने क्या किया? अपनी जितनी भी पोथी थी जादू टोना करने वाली, क्या थी? पोथियां, किताबें, तंत्र मंत्र की। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां पे होता है ये मंत्र सीखो जी। आजकल तो फोन में भी ऐड आई थी, वशीकरण करने के लिए आपको ये नंबर डायल करें, अभी आपका वशीकरण करवा दिया जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। वहां पे कोई नहीं बोलता। अगर किसी ने ऑनलाइन हमारा प्रचार सुन लिया, ये प्रचार पास्टर साहब ने गलत किया है। वो टीवी पे ऐड चल रही है, क्या चल रही है? हाँ, इस नंबर पे फोन करो, इतने पैसे लगेंगे, आपका वशीकरण करा दिया जाएगा। किसके सामने करना है? करवा दिया। जब लोगों को पता चला ये वशीकरण, ये जादू टोना, ये चीजें सब, ये लेकिन लोगों को परचम नहीं, जो लोग करते थे, करने वालों ने, बाइबल कहती है जादू टोना छोड़कर और जितनी किताबें, जितनी पुस्तकें, बाइबल में लिखा है पोथियां लेकर उन्होंने आग में जला दी। बस, बाकी के पास हालेलुया नहीं है? बोलो सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप प्रभु में आए, जब आपने बाइबल को लिया, बाइबल के अलावा जो आपके घर में और पुस्तकें थी, वो आज भी ताकी में पड़ी है जहाँ? कहाँ है वो? हाँ जी, कहीं ने संभाल के रखी होती है। पास्टर जी फिर की करना है, फिर की कर सकते, दे भी नहीं सकते, फिर वो ना कर भी नहीं सकते कुछ, फिर यही अंदर ही रखी है ना, सब कुछ रखी है। लेकिन जादू टोना करने वालों ने क्या कर दिया? मैं आपको बताता हूँ, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, और 20 किलोमीटर जसूर से चारों तरफ, इधर धर्मशाला वाली साइड, पठानकोट साइड, और ये नागावाड़ी 20 किलोमीटर आगे, और जसूर से ये 30 किलोमीटर जवाली तरफ। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, पास्टर भी ऐसे हैं जो आप आज भी वो धागे डलवाते हैं, आज भी कहते हैं पैसे लेकर हम आपका इलाज कर देंगे। पैसे मांगते, इतना इलाज लगेंगे, दुष्ट आत्मा निकाल देंगे, इतना पैसा लगेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना,
तो जो बात आप यहाँ से बोल रहे हो ना, बस दोबारा नहीं आते, वो बात वहां पे बोलना चाहते बात करो। ऐसे भागना वहां से। जब रेड पड़ती ना, रेड, जब ताश खेल रहे थे, जब जुआरी बैठे होते हैं, जब गलत काम लोग कर रहे होते, जब पुलिस वाले गाड़ी आती है ना, टूम क्या करते हैं, वो चप्पड़े उठाकर क्या करते हैं, भागना शुरू कर देंगे, पकड़े ना जाए। अगर कोई आपसे पैसा मांगकर, ताकत डालकर आपका इलाज करने की कोशिश करे, पास्टरों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु के दासों की, अगर कोई बोले कि इतना पैसा लगेगा आपका इलाज हो जाएगा, चप्पलें उठाकर, गाड़ी उठाकर ऐसे ही भागना, फिर कहना चक जाना चरोड़ शैतान तेरी तो होने नहीं, उठे जाके मरोगे। हालेलुया। डायलॉग याद हो गया, कितने जाना, चर्च जाना, शैतान तेरी तो होने जानी देनी, उठे जाके हालेलुया। पुस्तकों का दाम देखो, मैं आपको दाम बताता हूँ। जब उन्होंने जला दी तो लिखा है और उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। आज के टाइम पर ये कितना दाम हुआ, कितने पैसे, कुल पैसे कितने मालूम है आपको? मैं इंटरनेट पे सुबह चेक कर रहा था। जब उन किताबों का मूल्य वो कितने की थी, वो पोथियां उनकी जादू टोना करने वालों की, वो थी 1,24,000 से लेकर 1.5 लाख तक। तो तकरीबन 1.5 लाख के और 1.25 लाख के ऊपर की जो किताबें थी, उन्होंने क्या कर दी, जला दी। तो आज हमने चांदी का वो अंगूठी डाली होती है, उसके ऊपर कोई और ही चित्र बना होता है, नहीं सुनियारे की वापस दे पैसे ना, फिर प्रभु की हजूरी से दे देते, ठीक करने हैं, बेच के ना पैसे प्रभु की हजूरी दशमांश पा देना है, न पेपड़े पे रखने हैं, शैतान की गांड दे देना, बढ़िया रखना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? निकालना तो उसको पूरा निकालना। मैं कहीं के घरों में जाता हूँ, कहीं के घर अब तक साफ नहीं है, इधर देखो कुछ और है, उधर देखो कुछ और है। प्रभु में कितने साल हो गए? 15 साल, 10 साल हो गए, 20 साल के लोगों को मैंने देखा है, 25 साल वाले, कहीं में 500 के घर में एक साल कोई पकड़ा है थोड़ी कुछ। भाई गंदगी रखोगे ना पास तो उसकी बदबू आएगी। जितना मर्जी आप उसको मना करो, जब हवा चलेगी, नाला किस किस के घर के पास है? पोल्ट्री फार्म, गंदगी वाला, हवा जब चलती है तो क्या होता है? आती बदबू की नहीं आती? तो चीजें आपके घर में है ना, वो टाइम आएगा वो अपना रंग दिखाएंगी। तो लिखा है जादू टोना करने वालों ने, सोचो जो लोग कर रहे थे उन्होंने अपनी पोथियां जला दी, उन चीजों को हटा दिया, तो आज एक विश्वासी बोलते हैं ना मेरी सास में आवाज नहीं है, बोलते नहीं बोलते, कहते नहीं बोलते। हालेलुया। अगर आप बंधनों को तोड़ेंगे नहीं तो कैसे टूटेंगे? मैं आपकी मदद के लिए, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया कि मैं आपको पूरा प्रचार करके आपको फ्री करूँ, आजाद करूँ, लेकिन आपने खुद ही जंजीरी हाथ में डाल के रखी है और मैं बोलता हूँ निकाल दो, वो निकलेंगे नहीं, आपका हाथ जरूर छिला जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही कैसे पास प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करवाते रहते, चीजों को नहीं हटा पा रहे, चीजों को अलग नहीं कर पा रहे, तो और तंगी में चलते जा रहे हैं। बाद में कहते प्रभु यीशु मसीह नहीं काम होगा। पहले ठीक है, यीशु मसीह से काम नहीं होगा, वो बड़ा बंदा है, वो तगड़ा बंदा से पास डाले तो मोड़ा इसको नहीं पता, कोई सियाने पास को जाने बुढ़े पास, बुजुर्ग पास। जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना, कितनी उम्र थी उसकी मालूम है? नहीं मालूम, मैं बता दूं। बाइबल कहती है जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना वो 15-16 साल का लड़का था। कितने साल का? परमेश्वर कहता है मैं तुझे लगाने का और उखाड़ने का मैं तुझे अधिकार देता हूँ, भविष्यवाणी करने का और भविष्यवाणी नहीं करने का तो तेरे पास अधिकार है। तू कहता है पेड़ लगा भी सकता है, तू उखाड़ भी सकता है, उन लोगों को तू आशीष दे भी सकता है, तू उनको नाश भी कर सकता है। मैं तुझे अधिकार देता हूँ, जा जाके मेरा प्रचार कर, तू डर मत है। जिनमें कहते हैं प्रभु मैं तो अभी लड़का हूँ, मैं कैसे जाऊँ? परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे अधिकार दिया, तू जो कहेगा वो होगा, तू जा प्रचार कर। हालेलुया। अगर कोई सच्चा परमेश्वर का दास है, अगर आपके घर में कोई आपका बेटा है, आपका भतीजा है, आपका रिश्तेदार वाला है, उसको कभी नॉर्मल मत लेना, ऐसे नहीं कहना इधर आओ ये साडा बच्चा है मास्टर,
पास्टर पूछ रहा आपका बच्चा बुच्चा नहीं है, वो प्रभु का चुना हुआ है। जब तक आपने उसे बच्चा समझ के रखा ना, तो आपकी लाइफ बच्चे जैसी होगी, आपकी बरकतें बच्ची जैसी होंगी। जिस दिन आपने परमेश्वर के दास को एक दास समझ के ग्रहण किया, और जब तक जिस दिन आपने उसको एक प्रभु का अभिषिक्त करके ग्रहण किया, वो अभिषिक्त की बरकतें आपकी लाइफ में होंगी। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी तो आजकल इस करके बरकत नहीं पाते। क्यों? यही तो पास्टर जी भी नहीं लगाते, सीधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं बोल नहीं सकता, कुछ लोग यही पे बोलने वाले डायरेक्ट बोल देते हैं जय मसीह की। कोई पास्टर जी नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट ही गाली कहानी खत्म। कहीं अंकल जी जय मसीह की, मेरा कोई मामा ना बड़ा हो, कहीं भाई जी जय मसीह की। मैंने लगता है जी तिरानी सिस्टर मुझे भाजी बोल दी ना, मुझे उनके करैक्टर में शक होता है कि भाजी का कोई कनेक्शन जोड़ रही है, मतलब कोई कर देते शक कर दे तो कोई गड़बड़ी है। सीधा मैन ऑफ गॉड को बोलोगे ये परमेश्वर का दास है, प्रभु का अभिषिक्त दास है, बताओ नहीं जी मेरा ये पास्टर है पर मेरा भरा बनेगा है। भाई पास्टर है भरा बनाने की क्या लोड़ है? आपके घर में आपका मामा है तो आप बोलोगे नहीं मेरा चाचा बन गया? बोल के आप कभी सास में बोले कभी मेरी तरह बन गई, मैं जेठानी बन के जाता मेरे ना ब्याह बोला कभी? क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो है वो है, आप उसको बदल नहीं सकते। ज़िंदगियों को परमेश्वर कहता है जा, मैं तुझे बोलता हूँ तू डर मत, मैंने तुझे अपना दास बनाया है, मैंने अपना तुझे अभिषिक्त ठहराया है। जा जाके बोलो, उनको सिखा, अपने पापों से फिरो मुड़ो, तुम बरकत पाओगे, तुम आशीष को पाओगे। हालेलुया। जहां पर बाइबल कहती है जब फिलिप उसने प्रचार किया अपने जादू टोने से मुड़ो, अपने बुरे कामों को छोड़ो, तो परमेश्वर यहोवा तुम्हें स्वर्ग का राज्य देंगे। तुम प्रभु यीशु मसीह में सब विधियों को पूरा करते हो। अब तुम्हारी सारी विधियां, सारी तुम्हारी मन्नतें, सब तुम्हारी पुकारें यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कहते हैं सब कुछ पूरा हुआ। जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे ही जादू टोना करने वालों ने फिलिप उसके ऊपर विश्वास किया, उसके प्रचार के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने कहा हम भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, ग्रहण करते हैं। अब से हमारा यीशु मसीह प्रधान होगा, हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता होगा और हमें छुटकारा चंगा करने वाला होगा। और जैसे वो पहले दूसरों को चकित करते थे, और प्रेरितों के काम में 8 अध्याय में लिखा है, फिर वो जब फिलिप उसके साथ जब प्रार्थना करते थे, लोग चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा छुटकारा पाते थे। जैसे ये जादू टोना करने वाले दूसरों को चकित करते थे, अब ये खुद चकित हो रहे हैं। कैसे? हमने तो डोरियां डलवाकर 2-2 हजार लोग आकर 5-5 हजार लगाकर सामग्रियां इकट्ठी कर कर हमारा पूरा काम नहीं हो रहा। ये तो फटाफट 2 मिनट में हालेलुया बोल के काम होते यार, मोचा लग गई है। हालेलुया। एक सॉन्ग भी है, ये मोचा लग गई ने, सुना है आपने? अरुणाचल का गाना है, बहुत मन से मिला हूं प्रभु के दास से, हाथ मिलाया हमने उससे, ऐसे फरमाइश की थी। उन्होंने हमारे पास आए थे कॉलेज में, उन्होंने पूछा आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते थे, तो हमें मालूम था ये सिंगर कौन है। उसमें 16-17 साल का था, इतना था नहीं वो, तो एक दोस्त था मेरा, उन्होंने कहा वो बड़ा चंड चला गई थी अभी वो वहाँ पे अमेरिका में, उन्होंने फरमाइश डाली हमें सुनना है महफिल मसीहा की। सुना है गाना? महफिल मसीहा की शान भी मसीहा की, जिन महफिल सजाने आए हैं हम। तो ये सॉन्ग उन्होंने उस समय गाया था। दूसरा सिंगर उनके साथ होते सुभाष गिल, आ बेटे घरे लौटे आ, सुनते गाना? छम छम नी बरसा, सुनते नहीं सुनते? ये उन्हीं का गाया हुआ है, ये सारे गाने उन्हीं के गाए हुए पुराने जो ओल्ड गाने। उनके साथ मिलने का प्रभु ने सौभाग्य दिया, हाथ मिलाया, उनके पास हम मिले, उनके क्रूसर में लुधियाना में जो पैगाम आप पढ़ो यूट्यूब में, आप डालो पैगाम, तो वहाँ पे आ जाएगा। मैं भी वहीं पे हूँ, उसी पैगाम के अंदर में। हालेलुया। इतनी ग्रेस को मैंने 20 साल लगाए इकट्ठा करते करते, ज्ञान को लगाया मैंने इकट्ठा करते करते। अब ये जो उम्र है ना हमारी, हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की, ये इतनी ग्रेस से भरी हुई, इतनी ग्रेस में आगे और बढ़ती जाएगी। आप हर संडे को आप एक ऐसा वचन को सुनते जाएंगे जिससे आपकी लाइफ ग्रोथ होगी। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने आज से क्या करना है? जादू टोने से बचना है। क्या करना है आपने? जादू टोने से बचना है। और जो लोग आप ऐसे लोग करते हैं तो उनको भी जाके अपने सुसमाचार सुनाना है। वो भी अंदर से दुखी हैं। हम गए कल एक फैमिली में, उन्होंने बोला जिससे हम करवा के आए हैं, तो उस करने वाले का जो उसकी पता नहीं
बहू भाग गई है, पत्नी भाग गई, उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने बोला था उस भाई को, भाई साहब भी क्या करना, उसको भी जाके सुसमाचार देना, बोलना आ जाए चर्च में, भाई हम तेरा टोना नहीं छुड़ाएंगे लेकिन यीशु मसीह तुझको दे देंगे। जब यीशु मसीह आ जाएगा फिर हमें छुड़ाने की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करेगा, इसको मालूम है मुझे क्या करना है। हालेलुया। तो जादू टोना करना परमेश्वर की नजर में एक अपराध है। प्रभु के सामने हम गुनाहगार बन जाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जादू टोना करने वाले पास कुछ भी करवाने, चाहे आप फांडा करवाए, चाहे आप गाय का फांडा करवाओ, अपनी दाढ़ का फांडा कराओ, कुछ भी कराओ, प्रभु को छोड़कर आप अपने हल के लिए किसी दूसरे के पास जाते हैं, आप मनुष्य के पास भी जाते हैं, तो बाइबल कहते हैं श्रापित हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है हम परमेश्वर को ये कहते हैं, प्रभु ये तेरी बस की बात काम हल नहीं, तेरे बस की काम नहीं है, मैं इससे करवा लेता हूँ। तो जादू टोना करने वालों को मालूम था उसकी सारी विधियां, सारी शक्तियां, सारी बाइबल कहती है ईश्वर की शक्ति लोग उनको समझते थे। जब यीशु मसीह उनको मिला तो उनकी सारी शक्तियां यीशु मसीह कहते हैं खत्म हो गई, बंद हो गई, ठा हो गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इस तरह अपने आप को बताओ, प्रभु कुछ हो ना हो, मर जाएंगे हम अपनी बीमारी में, अपने दुख में, क्लेश में, लेकिन प्रभु मेरा तो ही होगा, परमेश्वर मेरा तो ही होगा, उद्धार करता मेरा परमेश्वर तो ही होगा। डिसीजन करके देखो, परमेश्वर ऐसे निकाल कर लेकर जाएगा आपको दुखों बीमारियों से, ऐसी चट्टान के ऊपर आपको खड़ा करेगा, ऐसे 10 शिमोन आपके पास आके आपको हिलाने के लिए वो खुद हिल जाएंगे, लेकिन आपका एक बाल भी हिला ना सकेंगे। हालेलुया। कुछ नहीं कर पाएंगे वो आपका। परमेश्वर आपको चट्टान बनाकर खड़ा करेगा परमेश्वर अपनी उपस्थिति में। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों के ऊपर।